नमस्कार। दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखिए, ये दीपावली के पंच पर्व चल रहे हैं और दीपावली के इन पंच पर्वों को मनाने की, दिए जलाने की, लाइटनिंग करने की, पटाखे छुड़ाने की, फुलझड़ियां जलाने की, आपने कभी सोचा है कि ये क्यों करते हैं? जो अब ये सर्दियां आने लग रही हैं, जैसे हमारा कार्तिक मास है, इस कार्तिक मास में जो हमारा ऊर्जा है, जो हमारी जो ऊर्जा है, उसका स्तर नीचे की तरफ जाने लगता है। और जब ऊर्जा का स्तर नीचे की तरफ जाने लगता है, तो हर इंसान, जो धरती के जो जीव हैं, जब ऊर्जा का स्तर नीचे की तरफ जाता है, तो मन में जैसे उदासी छाने लगती है, थोड़ा-सा कमजोरी महसूस होने लगती है, आलस आने लगता है। तो उन चीज़ों को ऊर्जित करने के लिए, ऊर्जा को ऊपर उठाने के लिए ही इन दीयों का जो लाइटनिंग करने का है, पटाखे छुड़ाने का है, फुलझड़ियाँ छुड़ाने का है, ताकि वो ऊर्जा थोड़ी-सी ऊपर उठे और हम पॉजिटिव रहें। तो आज हम बात करेंगे पंचाग्नि की। आपने देखा, हमने यहाँ पे ये 5 दिए जलाए और 5 दिए जो जलाए हैं, वो कैसे जलाए हैं? इस जगह को ऊर्जित करने के लिए मैं तो ये कहूँगी कि सभी को ये 5 दिए जलाकर अपने घर के ईशान कोण में, यानी कि पूर्व और उत्तर का जो आपके घर का कोई कॉर्नर है, वहां पे कोई 6 बाई 6 की कोई जगह हो, या कोई 10 बाई 10 की जगह हो, या कोई और छोटी जगह हो, वहां पर ये 5 दिए आप जलाएं। 5 दिए कैसे जलाने हैं? आप कोई भी वनस्पति तेल ले लें, चाहे आप तिल का तेल ले लें तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि तिल का तेल गर्म होता है और हमें गर्मी तो पैदा करनी है। तो उस गर्मी पैदा करने के लिए तिल का तेल बहुत बढ़िया है। अगर तिल का तेल अवेलेबल नहीं है तो आप कोई भी तेल ले सकते हैं। और 5 दिए आपने कैसे जलाने हैं कि आपने, मैं एक करके बताती हूँ, आपने जो चावल है उसका आटा ले ले, या फिर आप कोई दाल वगैरह ले ले, या फिर आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप कम से कम लाल मिट्टी ले ले। उसके इस तरह आपने ट्रायंगल बनाने हैं, छोटे छोटे 3 ट्रायंगल आपने नीचे बनाने, नीचे की तरफ करके बनाने हैं। ये देखिए, आप 3 ट्रायंगल आपने, ये 2 जैसे यहाँ ये नीचे की तरफ है, इनमें जो ये है, इसमें एक ट्रायंगल हमने नीचे की तरफ बनाया। ये एक ट्रायंगल हम नीचे लेके आए हैं और एक ट्रायंगल हम ऊपर लेके गए हैं। तो ये 2 ट्रायंगल ये हो गए। इसमें हमने एक बर्तन लिया, उस बर्तन में हमने पानी रखा, पानी में फिर हमने ये दिया रखा। उसके बाद जो ऊपर वाले जो 2 दिए हैं, उनका जो ट्रायंगल बनाया है, वो ट्रायंगल हमने ऊपर की तरफ बनाया है। तो ये बहुत ही अनुभूत प्रयोग है। इस प्रयोग को आप करके देखें। अगर आप इस प्रयोग को करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आप ऊर्जावान हो गए हैं, आपके घर में ऊर्जा उत्पन्न हो गई है। विशेषकर आपके घर में कोई बच्चे हैं या फिर बुजुर्ग हैं, या जो भी किसी तरह की कोई बीमारी से ग्रसित हैं, तो अगर आप ये इस तरह का अनुष्ठान करते हैं तो आपको निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। और ये जो आप दिए जलाएंगे तो कम से कम 6 घंटे तो ये जलने ही चाहिए। अगर 8 घंटे जल जाएं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो आप इनको जलाएं और जला के आप इनको बाद में उठा भी सकते हैं। और फिर जब आपका मन करे, 1 दिन में, 2 दिन में, 4 दिन में, 1 सप्ताह में, दोबारा इस अनुष्ठान को कर ले। ये जगह आपकी बहुत ही ऊर्जा से भरपूर हो जाएगी। आप यहाँ इनके पास बैठ के ध्यान कर सकते हैं, या फिर आप इनको उठा देते हैं तो आप यहाँ बैठ के साधना कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कैसे आपकी ग्रहणशीलता बढ़ती है। ऊर्जा आपकी जो है ऊर्ध्वगामी होकर आपकी सहस्त्रार चक्र की तरफ बढ़ने लगती है, और आपका जो ध्यान है वो आराम से लगने लगेगा। आप अच्छे से साधना करने लगेंगे, और इसको आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको फायदा मिलेगा, क्योंकि ये एक अनुभूत अनुष्ठान है। तो ये कोई आडंबर नहीं है ये, लेकिन अपनी जगह को ऊर्जित करने के लिए, ऊर्जावान बनाने के लिए बहुत बढ़िया अनुष्ठान है। क्योंकि जब बातें होती हैं कि भाई कौन सी शक्तिपीठ पे जाएं, कौन सी शक्तिपीठ अच्छी है, तो आपका जो आसन है, जिस आसन पे आप बैठते हैं, उस आसन को यदि आप ऊर्जित करते हैं, रोज आपकी ऊर्जा वहां पर एकत्रित होती है, तो उससे बड़ा शक्तिपीठ कोई भी नहीं है। क्योंकि आज मुझे इस बात को कहने में कोई एजिटेशन नहीं है। आप किसी शक्तिपीठ पे जाएंगे या किसी दूसरे आध्यात्मिक स्थल है उन पे जाएंगे, वो सभी आजकल कमर्शियल है। कोई वीआईपी लेन, कोई छोटी लेन, कोई बड़ी लेन। तो सर्वप्रथम तो आप अपने आसन को शक्तिपीठ बनाएं, और उसके बाद में आप फिर कहीं और जाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी के लिए बहुत प्रार्थना। आप सभी का आनंदमय मंगल हो, आप सभी की स्वास्थ्य मुक्ति हो, और आप सभी शुद्ध प्राणवायु में सांस ले सकें
और हमारी आने वाली भावी पीढ़ी भी शुद्ध प्राणवायु में सांस ले सके, इसी बात के लिए हम निरंतरता के साथ प्रयासरत है और जब तक रहेंगे इस पुण्य कार्य के लिए आपसे मिलते रहेंगे।